Hello students, today we will read the next part of our lesson. Yesterday we read that the owner of the Ramasjo Iron Work came to the nightly round of the iron mill. Now we will read the next part. Let's read. Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin. Naturally स्वाभाविक रूप से the first thing he saw पहली चीज जो उसने देखी was the tall लंबा ragamuffin होता है फटे हाल फटे कपड़े वाला who had eased होता है आसानी से लेकिन यहाँ पे ease को वर्ब के रूप में यूज किया गया है ease his way आसानी से रास्ता बना लेना so close इतना नज़दीक to the furnace भट्टी के that steam भाप rose from his wet rags होते फटे कपड़े। तो स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज़ उसने देखी वो था एक लंबा फटेहाल व्यक्ति जिसने भट्टी के इतने नज़दीक आसानी से रास्ता बना लिया था कि भाप उसके गीले फटे हुए कपड़ों से उठ रही थी। तो भट्टी के ज़्यादा नज़दीक जाने के कारण गीले कपड़ों से भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकनिक्स। आयरन मास्टर लोह मास्टर ने डिड नॉट फॉलो अनुसरण नहीं किया एग्जाम्पल उदाहरण। तो जो लोह व्यवसायी था उसने ब्लैकस्मिथ लोहारों वाले उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। अब लोहारों वाला उदाहरण क्या था? जब वो व्यक्ति भट्टी में आया था तो उन लोहारों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था और जब उस व्यक्ति ने वहाँ पर रुकने के लिए पूछा तो भी उन्होंने कोई ख़ास जवाब उसको नहीं दिया था। इसलिए कहता है कि जो आयरन मास्टर था उन्होंने लोहारों वाले एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया, उसने आते ही उस व्यक्ति को देख लिया था। Who had hardly deigned to look at the stranger। हार्डली मुश्किल से, डीन होता है कंसिडर सोचना, टू लुक एट द स्ट्रेंजर। तो आयरन मास्टर ने उन लोहारों वाले उदाहरण का अनुसरण नहीं किया था जिसने मतलब जो लोहार थे उन्होंने मुश्किल से ही उसकी तरफ देखने के बारे में सोचा था। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम। वॉक अप होता है तक चल कर जाना, क्लोज मीन नज़दीक, वह चलकर उसके पास गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली। लुक ओवर होता है देखना, उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट। टीयर ऑफ होता है हटाना, स्लाउच हैट होता है ब्रॉड ब्रिम्ड हैट, चौड़े छज्जे वाला हैट जिसे घुड़सवार वगैरह पहनते हैं, देखा होगा। तो एक चौड़े छज्जे वाला हैट टॉप उसके सिर पे से उसने हटाया। टू गेट ए बेटर व्यू। बेटर व्यू मीन बेहतर, व्यू मीन दृश्य देखना, ऑफ हिज फेस उसके चेहरे को। तो वह चलकर उसके पास गया, उसे ध्यानपूर्वक देखा, उसके ऊपर से एक चौड़े छज्जे वाला टॉप हटाया ताकि वह उसके चेहरे को बेहतर तरीके से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील सोलॉफ, ही सेड। और उसने क्या कहा? नील सोलॉफ, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से यह तो तुम हो। नील सोलॉफ उसके पुराना कोई दोस्त है। कहता कि नील सोलॉफ यह तो निश्चित रूप से तुम हो। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसजो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, चूहेदानों वाले व्यक्ति ने, हैड नेवर बिफोर होता है पहले, सीन द आयरन मास्टर रामसजो। रामसजो ये किसी गांव या कस्बे का नाम है और रामसजो आयरन मिल मतलब वो मिल वहाँ पे था रामसजो में। तो चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने पहले कभी भी लो व्यवसायी को रामसजो में नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। बट इट ओकर्ड टू हिम, ओकर मीन सूझना, लगना, लेकिन उसे यह सूझा दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, कि यदि वह अच्छा व्यक्ति, थॉट सोच रहा था, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस परिचित, लेकिन उसे यह सूझा कि यदि वो अच्छा व्यक्ति ये सोच रहा है कि वह उसका कोई पुराना दोस्त है, पहचान वाला है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोना। कपल ऑफ होता है कुछ, तो शायद वह उसकी तरफ कुछ क्रोनर फेंक दे। फेंकने से मतलब यहाँ पे हम लगाएंगे दे दे। तो उसको ये सूझा उस व्यक्ति को कि अगर वो अच्छा व्यक्ति ये सोच रहा है कि वह उसका कोई पुराना परिचित व्यक्ति है तो शायद वह उसको कुछ क्रोनर दे सकता है।
देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। डिसीव होता है धोखा देना, अनडिसीव होता है धोखा न देना, और इसके साथ नोट और लग गया, धोखा न देना और प्लस में नोट मतलब धोखा देना, ऑल एट वंस तुरंत। तो इसलिए उसने सोचा कि वह तुरंत उसको धोखा देगा। हिंदी क्या होना चाहिए कि उसने सोचा कि वह उसको तुरंत धोखा नहीं नहीं देगा। तो नहीं प्लस नहीं, तो वह उसको तुरंत धोखा देगा, ऐसा उसने सोच लिया। यस, गॉड नोज थिंक हैव गॉन डाउनहिल विद मी। गो डाउनहिल होता है बुरा होना, तो उसने कहा हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। रेजिमेंट होता है सेना की टुकड़ी, तो आयरन मास्टर ने कहा रिजाइन त्यागपत्र देना, तुम्हें सेना से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, यह गलती थी। इफ ओनली यदि, आई हैड स्टिल बिन द सर्विस, स्टिल मीन तब भी, इन सर्विस मीन नौकरी पर होना, एट दैट टाइम यदि मैं तब भी नौकरी पर होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो यह कभी नहीं हुआ होता। वेल ठीक है, नाउ अब ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, यू विल कम होम विद मी, तो ठीक है अब निश्चित रूप से ही तुम मेरे साथ घर चलोगी। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, टू गो जाना, अलोंग साथ में, अप टू मीन तक, द मैनर हाउस, मैनर होता है जमींदार या सामंत, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, रिसीव मीन आवाभगत करना मालिक के द्वारा, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, रेजिमेंटल कॉमरेड होता है साथी, तो रेजिमेंटल कॉमरेड सेना का साथी। तो उस सामंत के साथ उसके घर तक जाना और उस मालिक के द्वारा एक पुराने सेना के साथी के जैसे उसकी आवाभगत करना। दैट हाउएवर यद्यपि डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, प्लीज होता है खुश करना, ट्रैम्प आवारा व्यक्ति। तो उस सामंत के साथ उसके घर तक जाना और उस मालिक के द्वारा एक पुराने सेना के साथी की तरह उसकी आवाभगत करना, यद्यपि इस चीज़ से वो आवारा व्यक्ति खुश नहीं हुआ। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अलार्म्ड मीन चौकन्ना, आश्चर्यचकित। तो पूरी तरह से चौकन्ना या आश्चर्यचकित दिखते हुए उसने कहा नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा जो उसने चुराए थे। टू गो अप टू द मैनर हाउस, सोचता वो कि सामंत के घर तक जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लोएंस डैन, थ्रो मीन फेंकना, वॉलंटरीली जानबूझकर, लोएंस डैन शेर की मांद। तो वो क्या सोचता है कि सामंत के साथ उसके घर तक जाना यह तो अपने आप को जानबूझकर शेर की मांद में फेंकना जैसा होगा। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर, ही ओनली वांटेड ए चांस, चांस मौका, वह तो केवल एक मौका चाहता था। टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, यहाँ भट्टी में सोने का, एंड देन स्नीक अवे मीन खिसक जाना, इनकॉन्स्पियसली, इनकॉन्स्पियसली होता है बिना पता चले, एज पॉसिबल जहाँ तक संभव उसके। तो वह तो केवल वहाँ भट्टी में सोने का एक मौका चाहता था और फिर जितना संभव हो सके उतना बिना पता चले वहाँ से खिसक जाना चाहता था। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Assume mean अनुमान लगाना, सोचना, मान लेना। एम्ब्रेस्ड होता है उदास, हताश। मिजरेबल क्लोथिंग मीन दयनीय कपड़े। तो आयरन मास्टर ने अनुमान लगाया कि वह अपने दयनीय कपड़ों की वजह से उदास महसूस कर रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, शायद वो इसलिए जाना उसके साथ नहीं चाहता। तो ये आज के लिए हमारा लेसन है।